हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पी क्यूब स्टडी ग्रुप चैनल। फ्रेंड्स, एक बार फिर से हम आपके लिए जनरल स्टडी के कुछ प्रश्न लेके फिर से एक बार आपके सामने यहाँ पे हाजिर हुए हैं, जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे बैंकिंग, रेलवेज, टीचिंग जॉब, विभिन्न राज्यों की पीसीएस परीक्षा और यूपीएससी परीक्षा और सीआरपीएफ और एसएससी जैसी परीक्षाओं में आपके लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, बगैर देर किए शुरू करते हैं अपने जनरल स्टडी के क्वेश्चन एंड आंसर्स। देखते हैं यहाँ पे फ्रेंड्स, अपना पहला प्रश्न हमारा क्या है। देखिए, एक पदार्थ की एंट्रोपी। देखिए फ्रेंड, आपको बताना है एक पदार्थ की एंट्रोपी जो है, पहला ऊष्मा जोड़ने से बढ़ती है, दूसरा ऊष्मा जोड़ने से घटती है, तीसरा ऊष्मा जोड़ने से स्थिर रहती है और चौथा पहले बढ़ती है फिर घटती है। तो बताइए फ्रेंड्स आप लोग, एक पदार्थ की एंट्रोपी जो है वो क्या होती है ऊष्मा जोड़ने से। तो देखिए फ्रेंड, एक पदार्थ की जो एंट्रोपी है वो ऊष्मा जोड़ने से बढ़ जाती है। तो यहाँ पे हमारा पहला ऑप्शन जो है वो सही हो जाता है। एक पदार्थ की एंट्रोपी ऊष्मा जोड़ने से क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। फर्स्ट ऑप्शन इज़ द राइट आंसर, ऊष्मा जोड़ने से बढ़ जाती है। और फ्रेंड्स, आप लोग हमारे कमेंट सेक्शन में ये ज़रूर बताइएगा कि आपने यहाँ पे कितने प्रश्नों को सही हल किया है, जिससे आप अपना अनुमान लगा सकें और आप अपने स्कोर के विषय में भी जान सकें कि हमने इस सेक्शन में इतने प्रश्नों को सही हल किया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो बढ़ते हैं हमने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देखते हैं फ्रेंड्स अपना अगला प्रश्न। अगला प्रश्न जो है वो आपकी स्क्रीन पे है। ताशकंद समझौता हुआ पहला 1964 में, दूसरा 1965 में, तीसरा 1966 में और चौथा 1968 में। तो बताइए फ्रेंड्स आप लोग। तो देखिए फ्रेंड्स, जो ताशकंद समझौता हमारा हुआ था, तो वो ताशकंद समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच जो युद्ध हुआ था सन 1965 में। कब हुआ था? भारत और पाकिस्तान के बीच 1965 में जो युद्ध हुआ था, उसके बाद शांति के लिए भारत और पाकिस्तान के बीच एक शिमला में ताशकंद समझौता का प्रोग्राम आयोजित किया गया। तो ये श्रीमती इंदिरा गांधी जी के नेतृत्व में हुआ था। तो ये ताशकंद समझौता जो हमारा हुआ था वो हुआ था 1966 में। ऑप्शन नंबर थर्ड इज़ द राइट आंसर। और जो भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था 1965 में। तो ताशकंद समझौता जो हुआ था वो 1966 इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर थर्ड इज़ द राइट आंसर। बढ़ते हैं फ्रेंड अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे। डमी शब्द इस खेल से संबंधित है। पहला ब्रिज से, दूसरा गोल्फ से, तीसरा बैडमिंटन से और चौथा वॉलीबॉल से। तो बताइए फ्रेंड, डमी शब्द किस खेल से संबंधित है। तो देखिए, डमी शब्द जो है वो हमारा संबंधित है ब्रिज से। डमी शब्द किससे संबंधित है? ब्रिज से। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। और डमी से ही एक प्रश्न और आ जाता है कि ट्रम्प शब्द जो है वो भी ब्रज से ही संबंधित है, ब्रज खेल से, ट्रम्प शब्द। और डमी भी, ये शब्द जो है वो ब्रज खेल के अंतर्गत बोले जाते हैं, डमी और ट्रम्प शब्द। तो ये ब्रज से संबंधित हैं। बढ़ते हैं फ्रेंड अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे हमारा फ्रेंड पहला ऑप्शन जो है वो सही हो जाता है। फर्स्ट ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। देखते हैं अपना नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे। दक्षिणी ध्रुव का सबसे पहले पता लगाया। पहला रॉबर्ट पियरी ने, दूसरा अमंडसेन ने, तीसरा क्रिस्टोफर कोलंबस ने और चौथा जुंको तबई ने। तो दक्षिणी ध्रुव का सबसे पहले पता लगाया था, किसने लगाया था बताइए फ्रेंड्स आप लोग। देखिए, दक्षिणी ध्रुव का सबसे पहले पता लगाया था अमंडसेन ने। अमंडसेन जो नॉर्वे के थे खोजकर्ता, नॉर्वे के अमंडसेन, इन्होंने दक्षिणी ध्रुव का पता लगाया था सबसे पहले। और रॉबर्ट पियरी जो थे, इन्होंने उत्तरी ध्रुव का पता लगाया सबसे पहले। उत्तरी ध्रुव के बारे में सबसे पहले बताया था रॉबर्ट पियरी ने। और ये थे यूएसए के। और क्रिस्टोफर कोलंबस, जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, इन्होंने अमेरिका का पता लगाया था सबसे पहले, अमेरिका की खोज की थी क्रिस्टोफर कोलंबस ने। किसकी खोज की थी? अमेरिका की खोज की थी क्रिस्टोफर कोलंबस ने। और ये इटली के रहने वाले थे, क्रिस्टोफर कोलंबस। ठीक है फ्रेंड। और जुंको तबई के विषय में भी जैसा कि आप लोग जानते होंगे, जुंको तबई एवरेस्ट की विजेता थी, महिला विजेता। एवरेस्ट
को फतह करने वाली पहली महिला विजेता थी जुंको तबई, जो जापान की थी, जिनका संबंध जापान से था, जुंको तबई का। ठीक है फ्रेंड, तो बढ़ते हैं हमने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो यहाँ पे हमारा देखते हैं कौन सा प्रश्न सही हो जाता है। दक्षिण ध्रुव का सबसे पहले पता लगाया अमंडसेन ने, जो कि नॉर्वे के रहने वाले थे। अमंडसेन नॉर्वे के। ठीक है फ्रेंड, बढ़ते हैं हमने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देखते हैं अपना अगला प्रश्न। ऑस्ट्रिया की कैपिटल है, पहला बर्न, दूसरा वियना, तीसरा बर्लिन और चौथा डबलिन। बताइए फ्रेंड्स आप लोग, ऑस्ट्रिया की कैपिटल क्या है। तो देखिए ऑस्ट्रेलिया की जो कैपिटल है वो है वियना। वियना जो है वो ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है। और ऑस्ट्रिया की मुद्रा जो है वो शिलिंग होती है, मुद्रा शिलिंग है ऑस्ट्रिया की। और राजधानी वियना है। और बर्न कहाँ की राजधानी है। बर्न है फ्रेंड स्विट्जरलैंड की, स्विट्जरलैंड। बर्न जो है वो स्विट्जरलैंड की राजधानी है। और बर्लिन कहाँ की है, जर्मनी की। बर्लिन है जर्मनी की। और डबलिन हमारी कहाँ की राजधानी है फ्रेंड। डबलिन जो है वो आयरलैंड की राजधानी है। आयरलैंड, डबलिन। ठीक है फ्रेंड, डबलिन आयरलैंड, बर्लिन जो है वो जर्मनी की राजधानी है। और बर्न जो है वो स्विट्जरलैंड की है कैपिटल। और ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन सेकंड सही हो जाता है। ऑस्ट्रिया की राजधानी क्या है, वियना। और फ्रेंड्स आप लोग हमारे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि ऑस्ट्रिया की कैपिटल तो वियना है और मुद्रा क्या है। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि ऑस्ट्रिया की मुद्रा क्या है। ठीक है फ्रेंड, बढ़ते हैं हमने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे, उच्च प्राविधिकी केंद्र कैट कहाँ है। आपको बताना है फ्रेंड, उच्च प्राविधिकी केंद्र कैट कहाँ पे है। पहला इंदौर में, दूसरा दिल्ली में, तीसरा मुंबई में या चौथा बेंगलुरु में। तो उच्च प्राविधिकी केंद्र सेंटर फॉर एडवांस्ड टेक्नोलॉजी कैट, उच्च प्राविधिकी केंद्र सेंटर फॉर एडवांस्ड टेक्नोलॉजी कहाँ पे है बताना है आप लोगों को। तो ये फ्रेंड हमारे इंदौर में। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज़ द राइट आंसर, इंदौर। बढ़ते हैं फ्रेंड अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जो है वो आपकी स्क्रीन पे, राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है। पहला 15 अप्रैल को, दूसरा 10 दिसंबर को, तीसरा 28 मार्च को और चौथा 19 नवंबर को। तो बताइए आप लोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाते हैं। देखिए फ्रेंड, जो राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस हमारा मनाया जाता है वो मनाया जाता है 10 दिसंबर को। ऑप्शन नंबर सेकंड इज़ द राइट आंसर, 10 दिसंबर को राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। बढ़ते हैं हमने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, राष्ट्र को जय हिंद का संबोधन दिया। पहला महात्मा गांधी ने, दूसरा भगत सिंह ने, तीसरा सुभाष चंद्र बोस ने। अगला ऑप्शन देख लेते हैं क्या है अपना, लाल बहादुर शास्त्री जी ने। तो बताइए, जय हिंद जो नारा था वो किसने दिया था। राष्ट्र को जय हिंद का संबोधन दिया था सुभाष चंद्र बोस जी ने। ऑप्शन नंबर थर्ड इज़ द राइट आंसर। तो बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया था। पढ़ते हैं फ्रेंड अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देखते हैं अपना अगला प्रश्न क्या है हमारा। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे, चार मीनार स्थित है। चार मीनार कहाँ स्थित है। पहला दिल्ली में, दूसरा हैदराबाद में, तीसरा मुंबई में और चौथा चेन्नई में। तो बताइए फ्रेंड आप लोग, चार मीनार कहाँ स्थित है। तो चार मीनार जो हमारी स्थित है, चार मीनार स्थित है हैदराबाद में। ऑप्शन नंबर सेकंड इज़ द राइट आंसर, हैदराबाद में। बढ़ते हैं हमने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देखते हैं अपना अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है, प्राइमरी गोल्ड कितने कैरेट का होता है। पहला 16 कैरेट, दूसरा 18 कैरेट, तीसरा 22 कैरेट और चौथा 24 कैरेट। तो प्राइमरी गोल्ड कितने कैरेट का होता है बताना है आपको। देखिए, प्राइमरी गोल्ड जो होता है वो हमारा होता है 24 कैरेट का। ऑप्शन नंबर फोर्थ इज़ द राइट आंसर, 24 कैरेट। बढ़ते हैं हमने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अर्बक की सर्वोत्तम किस्म है। पहले क्लोमाइक, दूसरा सनमाइका, तीसरा लिग्नाइट और चौथा रूबी माइका। तो अर्बक की आपको यहाँ पे जो सर्वोत्तम अच्छे किस्म है वो बतानी है। और देखिए फ्रेंड, अर्बक जो है सबसे अधिक, विश्व में सबसे अधिक अर्बक का उत्पादन भारत में ही होता है। कहाँ होता है फ्रेंड, विश्व में सबसे अधिक अर्बक का उत्पादन भारत में। फर्स्ट नंबर पे है भारत।
ठीक है, तो बताइए आप लोग अरबक की सर्वोत्तम किस्म कौन सी है। तो अरबक की देखिए फ्रेंड सर्वोत्तम किस्म जो है वो रूबी माइका है। रूबी माइका अरबक की सर्वोत्तम किस्म है। ऑप्शन नंबर 4 इज़ द राइट आंसर। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। पाचन प्रक्रम में सहायक है कौन है। पहला हार्मोन्स, दूसरा खनिज, तीसरा विटामिन्स और चौथा एंजाइम। तो बताइए आप लोग पाचन प्रक्रम में कौन सहायक है। तो पाचन प्रक्रम में देखिए सबसे ज़्यादा सहायक जो है वो एंजाइम है। एंजाइम भोजन में मिलके पाचन को पाचयोज या लुगदी बना देता है उसके, जिसके कारण पाचन प्रक्रम में सबसे ज़्यादा सहायक कौन है। एंजाइम हमारा। ऑप्शन नंबर 4 इज़ द राइट आंसर, एंजाइम। अगला प्रश्न है संगठित ग्रामीण सभाएं किस वंश के शासकों की विशेषता थी। आपको बताना है संगठित ग्रामीण सभाएं किस वंश के शासकों की विशेषता थी। ठीक है फ्रेंड, पहला कुषाण वंश, दूसरा चोल वंश, तीसरा मौर्य और चौथा गुप्त वंश। तो बताइए आप लोग संगठित ग्रामीण सभाएं जो थीं वो किस वंश के शासकों की मुख्य विशेषता थी। वो थी चोल वंश के शासकों की। ऑप्शन नंबर 2 इज़ द राइट आंसर, चोल वंश। बढ़ते हैं हमने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देखते हैं अपना अगला प्रश्न। डी लावेल टरबाइन होती है। पहला सरल आवेग टरबाइन, दूसरा प्रतिक्रिया टरबाइन, तीसरा वेग संयोजित टरबाइन और चौथा दाब संयोजित टरबाइन। तो डी लावेल टरबाइन आपको बतानी है कौन सी होती है। डी लावेल टरबाइन, तो देखिए फ्रेंड डी लावेल जो टरबाइन होती है जो पानी में विद्युत बनाने के काम में आती है, तो डी लावेल टरबाइन जो होती है वो सरल आवेग प्रकार की टरबाइन होती है। ऑप्शन नंबर 1 इज़ द राइट आंसर, सरल आवेग टरबाइन। जी हाँ फ्रेंड, ऑप्शन नंबर 1 सरल आवेग टरबाइन इज़ द राइट आंसर। बढ़ते हैं हमने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। ऊर्जा के संरक्षण सिद्धांत का पोषक होता है। आपको बताना है ऊर्जा के संरक्षण सिद्धांत का पोषक होता है। पहला लेंज का नियम, दूसरा फैराडे का नियम, तीसरा फ्लेमिंग का नियम और चौथा बियो-सावर्ट नियम। तो ऊर्जा के संरक्षण सिद्धांत का पोषक कौन है। तो ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत का पोषक होता है हमारा लेंज का नियम। ऑप्शन नंबर 1 इज़ द राइट आंसर, लेंज का नियम। बढ़ते हैं हमने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। एंजिल जलप्रपात जो सबसे ऊंचाई वाला प्रपात है की ऊंचाई है लगभग। आपको बताना फ्रेंड कि एंजिल जलप्रपात जो सबसे ऊंचाई वाला प्रपात है कि ऊंचाई कितनी है। आपको बताना है 878 मीटर, दूसरा 989 मीटर, 1012 मीटर या 948 मीटर। तो बताइए फ्रेंड, पहले तो आप लोग ये बताइए कि एंजिल जलप्रपात कहाँ पे है। ये आप लोग हमारे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि एंजिल जलप्रपात जो विश्व का सबसे ऊंचा प्रपात भी है वो कहाँ पे है। ये आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा हमारे। ठीक है फ्रेंड, तो देखिए एंजिल जलप्रपात जो है उसकी ऊंचाई है लगभग 989 मीटर। ऑप्शन नंबर 2 इज़ द राइट आंसर, 989 मीटर। बढ़ते हैं हमने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे सूचना का अधिकार कानून लागू हुआ। देखते हैं इसके 4 ऑप्शन क्या हैं। सूचना का अधिकार कानून कब लागू हुआ आपको बताना है। पहला 2003 में, दूसरा 2004 में, तीसरा 2005 में या चौथा 2007 में। तो बताइए फ्रेंड आप लोग सूचना का अधिकार कानून कब लागू हुआ था। सूचना का अधिकार देखिए कानून जो हमारा लागू हुआ वो हुआ था 2005 में। राइट टू इन्फॉर्मेशन। राइट टू इन्फॉर्मेशन जो है किसी भी आप सरकारी संस्था से या जो सरकार से आर्थिक मदद प्राप्त करती हैं उन संस्थाओं से सूचना के अधिकार के तहत आप लोग कोई भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो ये कानून हमारा लागू हुआ था 2005 में, जिसमें सरकारी कार्यों में काफ़ी पारदर्शिता आई थी सूचना के अधिकार कानून से। तो ये हमारा लागू हुआ 2005 में। ऑप्शन नंबर 3 इज़ द राइट आंसर। बढ़ते हैं फ्रेंड अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है निम्न में से किसके साथ इजराइल की साझी सीमाएं हैं। आपको बताना फ्रेंड निम्न में से किसके साथ इजराइल की साझी सीमाएं हैं। इजराइल का बॉर्डर जो है वो किन किन देशों के साथ लगता है आपको बताना है। पहला लेबनान, सीरिया, जॉर्डन व मिस्र, दूसरा लेबनान, सीरिया, तुर्की व जॉर्डन, तीसरा तुर्की, सीरिया, इराक व यमन और चौथा तुर्की, साइप्रस, मिस्र व सीरिया। तो इजराइल का जो बॉर्डर फ्रेंड लगता है वो लगता है हमारे देखिए लेबनान, सीरिया, जॉर्डन और व मिस्र। ऑप्शन नंबर 1 इज़ द राइट आंसर। किसमें लगता है। लेबनान, सीरिया, जॉर्डन व मिस्र। इजराइल का बॉर्डर किसके साथ लगता है। लेबनान, सीरिया, जॉर्डन व मिस्र। ठीक है फ्रेंड, तो यहाँ पे हमारा पहला ऑप्शन जो है वो सही हो जाता है, लेबनान, सीरिया, जॉर्डन व मिस्र। ठीक है, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देखते हैं फ्रेंड अपना नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या है।
अगला प्रश्न है, यदि पृथ्वी का द्रव्यमान वही रहे व त्रिज्या 1% से कम कर दी जाए तो पृथ्वी के तल पर जी का मान होगा। आपको बताना है फ्रेंड, यदि पृथ्वी का द्रव्यमान वही रहे व त्रिज्या 1% कम कर दी जाए तो पृथ्वी के तल पर जी का मान होगा। देखते हैं फ्रेंड, ऑप्शन चारों क्या हैं हमारे पास। पहला 0.5% कम हो जाएगा, दूसरा 0.5% बढ़ जाएगा, तीसरा 2% कम हो जाएगा और चौथा 2% बढ़ जाएगा। तो बताइए फ्रेंड आप लोग। तो यहाँ पे हमारा सही हो जाता है, यदि पृथ्वी का द्रव्यमान वही रहे व त्रिज्या 1% कम कर दी जाए तो जी का मान जो है वो 0.5% बढ़ जाएगा। ऑप्शन नंबर सेकंड इज़ द राइट आंसर, 0.5% बढ़ जाएगा। जी हाँ फ्रेंड, देख लेते हैं इसका फार्मूला। देखिए, जी बराबर GME बटे R² ही होता है पृथ्वी के मैटर में। ठीक है फ्रेंड, तो देखिए यहाँ पे जो त्रिज्या है पृथ्वी की जे 1% कम कर दी जाती है, यहाँ पे 1% कम कर दी है। तो जब हम इसको 1% कम कर देंगे तो 1% कम करने पे क्या होगा हमारा, जी का मान, R का मान जो है यहाँ पे 1/2 हो जाएगा, 1/2। ठीक है फ्रेंड, और इसके कारण जो हमारा वो गुरुत्वीय त्वरण जो है जी वो 0.5% बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन जो है वो ऑप्शन नंबर सेकंड जो है हमारा यहाँ पे सही हो जाता है, 0.5% बढ़ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देखते हैं अपना अगला प्रश्न, भारत में निम्न में से कहाँ सबसे बड़ा पोत प्रांगण है। आपको बताना है भारत में निम्न में से यहाँ पे कहाँ सबसे बड़ा जो है वो पोत प्रांगण है। पहला कोलकाता में, दूसरा मुंबई, तीसरा कोच्चि और चौथा विशाखापत्तनम में। तो सबसे बड़ा पोत निर्माण का प्रांगण कहाँ पे है आपको बताना है। तो सबसे बड़ा जो है वो भारत का पोत प्रांगण स्थान जो है वो कोच्चि में है। ऑप्शन नंबर थर्ड इज़ द राइट आंसर, कोच्चि इज़ द राइट आंसर। जी हाँ फ्रेंड, कोच्चि, ऑप्शन नंबर थर्ड इज़ द राइट आंसर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, अंडमान व निकोबार द्वीप पर किस एक उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार है। जो हमारा दक्षिण पूर्व में अंडमान व निकोबार द्वीप है और उस पर किस एक का उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार है आपको बताना है। पहला आंध्र प्रदेश का, दूसरा तमिलनाडु का, तीसरा उड़ीसा का, चौथा कोलकाता का। तो देखिए फ्रेंड, बताइए आप लोग। तो अंडमान निकोबार द्वीप पे कोलकाता उच्च न्यायालय का उच्च अधिकार है। ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द राइट आंसर, कोलकाता उच्च न्यायालय। देखते हैं अपना अगला प्रश्न, धर्मत्र का युद्ध। जी हाँ फ्रेंड, देखते हैं धर्मत्र का युद्ध किसके बीच लड़ा गया। पहला बाबर व अफगान के, दूसरा मोहम्मद गौरी व जयचंद के, तीसरा औरंगजेब व दारा सुको के और चौथा ऑप्शन है मराठा व अहमद दुरानी के बीच। तो देखिए फ्रेंड, धर्मत्र का जो युद्ध है वो एक बहुत ही निर्णायक युद्ध साबित हुआ था। तो बताना है आपको कि धर्मत्र का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था। तो देखिए, धर्मत्र का युद्ध जो हमारा लड़ा गया था वो लड़ा गया था औरंगजेब व दारा सिकों के बीच, जिसमें औरंगजेब की जीत हुई थी और दारा सिकों की हार हुई थी। और ये लड़ा गया था हमारा 25 अप्रैल 1658 में। कब लड़ा गया था फ्रेंड? 25 अप्रैल 1658 में, ईस्वी में, 1658 में। ठीक है फ्रेंड, 25 अप्रैल 1658 में, और उसमें औरंगजेब ने जो है वो विजय प्राप्त की थी। ठीक है फ्रेंड, तो देखिए फ्रेंड, यहाँ पे हमारे ये प्रश्न समाप्त हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोग हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों और मित्रों में अपने इसे शेयर करें। और व्हाट्सएप ग्रुप में भी आप लोगों के जो फ्रेंड हैं उनको आप लोग इसे हमारे वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। और आप लोग आगे भी भविष्य में PQ स्टडी ग्रुप चैनल से जुड़े रहें और विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते रहें। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।